दोस्तों क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। कल रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, ये पाकिस्तान के खत्म होने के लिए ये बहुत है भाई। अब ये बहुत है, इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और ये बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। इस घटना के बाद से तालिबान भड़का हुआ है। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार चला रहा तालिबान पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है। कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ सिर्फ 11,88,000 बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं है। और तुहानू की मौत पई है। खबर साहब और बड़े तो लेक्चर देंगे और ये हुआ और उसने वो कर दिया और वो मैं ये बताता हूँ। क्या बताते हो? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? मिलिट्री पे भी कोई ना कोई मतलब कंसेशन के लिए प्रेशर आएगा। हिंदुस्तान और इजराइल का जिस नौयत का कॉपरेशन है इन न्यूक्लियर फील्ड और इन मिसाइल सिस्टम, कोई पूछता है उनसे? हमने बच्चे मारे हैं इनके कि हमारा गला दबाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं। वो नहीं सुनते, जी हम आपकी कर लो जो आपने करना है। देखिए वो कहते हैं कि आग जो है दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना वो बॉर्डर की एरिया की बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है, बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते? कैसे पॉसिबल है? क्या कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं वो अमेरिका है, ये अपनी वजह से नहीं लड़ते हैं, इनको एजेंसीज लड़ाते हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब आप AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की करेगा। मुझे समझ नहीं आती, वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्या कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो IT रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो CEOs हैं वो सब इंडियंस हैं। ठीक है, आप सुंदर पिचाई ले लें। ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वो पाकिस्तान में आया। ठीक है, रमजान शुगर मिल में 1996 में पाकिस्तान में आया और तकरीबन 25,000 के करीब उसकी सैलरी लगी। अच्छा, हाँ जी, उसने सिस्टम डेवलप करके दिया। सुंदर पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन इस टाइम CEO है MS ऑफिस हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब की भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं। इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना वो बॉर्डर की एरिया की बॉर्डर एरिया से हूँ। ठीक है,
बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लाके ठीक है। इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। कैसे दहशतगर्द आते कैसे पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल? पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस वजह से लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तालिबान पर एयर स्ट्राइक करना अब पाकिस्तान को धीरे धीरे महंगा पड़ने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो तालिबान पर स्ट्राइक करके तालिबान को ये दिखाने की कोशिश की कि हम तुम्हारे यहाँ पे आके मार सकते हैं। लेकिन अब तालिबान जो है वो अब अपना बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है। खबर ये है कि जिस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की जिस एयर स्ट्राइक में लगभग 46 अफगानिस्तान के लोग मारे गए, अब उसका बदला जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो कि तालिबान है वो लेना स्टार्ट हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि लगभग 15,000 लड़कों के साथ जो टैंक है वो लेकर वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे पहुँचने वाली है। और दोस्तों जैसे ये न्यूज़ पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गई, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तालिबान जिन्होंने कि अमेरिका को वहाँ से भगा दिया वो पाकिस्तान को क्या ही समझेंगे। और अभी भी तालिबान के पास जो हथियार है वो सब लेटेस्ट है। आपने देखा होगा कि जब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से गया था तब उसने नोटों की गड्डियाँ और हथियारों का जखीरा जो है वो वहीं पे छोड़ के चले गए थे। और उस समय पर पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि ये अमेरिकन जो है वो पागल हैं, क्योंकि किसी भी देश को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि आखिरकार उन्होंने ये छोड़ के क्यों गए थे, क्योंकि अब उसका यूज जो है वो अफ़गानिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी इस बात को लेकर खौफ में है कि अगर भारत ने इनका साथ दे दिया तो जैसे एक बांग्लादेश बना था एक और देश जो है वो बन जाएगा। क्योंकि कश्मीर में लगातार जो चीज़ें वो तो चली रही हैं, अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के कई हिस्से जो है वो टूटने के कगार पे आ चुके हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसका बड़ा जो झटका है वो अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को लग सकता है। क्योंकि तालिबान उन्होंने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान को जो उसने हमारे 46 लोग मारे हैं इसका बदला ज़रूर लेंगे और हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से तालिबान जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, अब जो चीज़ें होंगी उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। और यही पाकिस्तान जो है इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार अब वो उसने तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर कर दिया, लेकिन अब उस चीज़ को कैसे रोके, उस डैमेज को कैसे बंद करें। और कहा यह भी जा रहा है कि इस चीज़ के लिए अब वो इतना डरा हुआ है कि अमेरिका तक से उसने बात की है कि वो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको रोके, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको नहीं रोका गया तो वो पाकिस्तान के विनाश में सबसे बड़ा योगदान जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान में है वो देगी। तो जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले उनको भाई बता रहा था, बहुत बड़ी बात कर रहा था, अब दोनों ही जो दुश्मनी है वो अपना पार कर चुके हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।